नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 पूर्णांक का 5वां भाग। पिछली वीडियो में हमने जाना कि पूर्णांकों का गुणन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पूर्णांकों के गुणन के गुण के बारे में, जिसमें पहला गुण होगा गुणन का समृद्ध गुण। तो आइए इसे समझते हैं एक उदाहरण की सहायता से। यदि एक पूर्णांक ऋणात्मक 5 को गुणा किया जाए दूसरे पूर्णांक धनात्मक 3 से, तो उत्तर में प्राप्त होता है -15 यानी ऋणात्मक 15। तो जब आप एक पूर्णांक को गुणा करते हैं दूसरे पूर्णांक से, तो परिणाम में भी आपको एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है, यानी पूर्णांक गुणन के अंतर्गत समृद्ध होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला गुण गुणन का क्रम विनिमय गुण। तो पहले इसे हम समझेंगे उदाहरण की सहायता से। उदाहरण में कहा गया है ऋणात्मक 5 को गुणा किया जा रहा है धनात्मक 3 से और परिणाम में आया ऋणात्मक 15। अब यदि धनात्मक 3 को गुणा किया जाए ऋणात्मक 5 से, तो भी आपको परिणाम में -15 प्राप्त होगा। ये हो क्या रहा है? असल में हुआ ये कि जब आपने -5 को धनात्मक 3 या फिर +3 से गुणा किया तो आपको -15 प्राप्त हुआ, और अगले उदाहरण में केवल पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन लाया गया, यानी +3 या फिर धनात्मक 3 को गुणा किया जा रहा है ऋणात्मक 5 से, तो भी आपको ऋणात्मक 15 ही प्राप्त हो रहा है। यानी आप यदि पूर्णांकों के क्रम में परिवर्तन करके गुणा करें तो परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पूर्णांकों के लिए गुणन क्रम विनिमय है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला गुण गुणन का साहचर्य गुण। तो -3 को जब आपने गुणा किया -4 से और फिर इसको गुणा किया +5 से, तो हमने इसमें पहली स्थिति देखी कि आपको पहले गुणा करना है -4 और +5 को, और जो परिणाम आए उसको गुणा करना है -3 से। तो -3 ऐसे का ऐसा लिखा रहेगा, और -4 को जब 5 से गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होगा -20, और दो ऋणात्मक पूर्णांकों का जो गुणन होता है वो धनात्मक होता है, तो उत्तर में मिल गया 60। अब चलिए आगे देखते हैं, फिर से वही 3 पूर्णांक लेते हैं, लेकिन स्थिति में थोड़ा परिवर्तन करते हैं। अब हम पहले -3 और -4 का गुणन करेंगे और जो परिणाम प्राप्त होगा उसका गुना होगा धनात्मक 5 से। तो जैसा कि हमको पता है कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणन जो होता है वो धनात्मक होता है। तो 4 3 से गुना हुआ तो 12, और ऋणात्मक ऋणात्मक हो गया धनात्मक। तो जब आप 12 को 5 से गुना करेंगे तो आपको 60 प्राप्त होगा, यानी दोनों ही स्थितियों में परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो गुणन का जो साहचर्य गुणन है ये यहाँ पर सत्य सिद्ध होता है, और पूर्णांकों के लिए गुणन साहचर्य होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वितरण गुण। वितरण गुण में आप -3 एक ऋणात्मक पूर्णांक को गुणा कर रहे हैं दो संख्याओं के योग से। तो जब आपने इसको हल किया तो -3 आया वैसे का वैसा, और 4 जमा 5 हो गया 9। तो जब आप -3 को 9 से गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा -27। अब थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। पहले हमने क्या किया था, दोनों संख्याओं का योग लिया और फिर उसको -3 से गुणा किया। अब हम क्या करेंगे, -3 को एक एक करके दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे और फिर उनका योग लेंगे। तो -3 गुना 4 हुआ -12, और -3 गुना 5 हुआ -15। तो आइए अब इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं। तो -12 को जब हमने जमा किया -15 से, तो प्राप्त हो गया -27। दोनों ही स्थितियों में परिणाम एक सा है। तो चाहे आप दोनों संख्याओं का योग करके फिर गुना कीजिए, या फिर दोनों संख्याओं से अलग अलग गुना करके योग कीजिए, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। और ये केवल योग के लिए ही नहीं बल्कि व्यवकलन के लिए भी सत्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला गुण शून्य का गुणात्मक गुण। तो यदि आप 3 को गुणा करें 0 से तो भी आपको 0 प्राप्त होगा, और 0 को गुणा करें 3 से तो भी आपको 0 प्राप्त होगा। यानी एक धनात्मक संख्या को जब आप 0 से गुणा करेंगे
क्रम कुछ भी हो आपको शून्य प्राप्त होगा। और ठीक उसी प्रकार जब आप एक ऋणात्मक संख्या को शून्य से करेंगे तो भी शून्य, और शून्य को यदि ऋणात्मक संख्या से गुना करेंगे तो भी शून्य ही प्राप्त होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गुणात्मक तत्सम। तो इसमें यदि आप किसी भी धनात्मक संख्या को 1 से गुना करेंगे तो आपको परिणाम में वही संख्या प्राप्त होगी, और यदि 1 किसी धनात्मक संख्या से गुना होता है तो भी परिणाम वही होता है। ठीक उसी प्रकार जब आप एक ऋणात्मक संख्या को 1 से गुना करेंगे तो परिणाम में वही ऋणात्मक संख्या आएगी, और यदि 1 को किसी ऋणात्मक संख्या से गुना करेंगे तो भी परिणाम वही रहेगा। यानी 1 जो है वो गुणात्मक तत्सम कहलाता है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। चलिए संक्षेप में देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा पूर्णांकों के गुणन के विभिन्न प्रकार के गुणों के बारे में। पहला समृद्ध, फिर क्रम विनिमय, फिर साहचर्य, और उसके बाद जाना शून्य का गुणात्मक गुण और गुणात्मक तत्सम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले वीडियो में हम क्या जानेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्णांकों का विभाजन किस प्रकार होता है और पूर्णांकों के विभाजन के क्या गुण होते हैं। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास करते रहिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।